मध्य प्रदेश के गुना में क्या हुआ, तस्वीरें यहां पर आप देखिए। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से यहां पर हालात काफी ज्यादा खराब हो गए। एमपी के गुना में पथराव को लेकर बड़ा खुलासा हो रहा है। अब मस्जिद के अंदर पहले से हथियारों को छिपा कर रखा गया था। जैसे ही जुलूस पहुंचा, जुलूस के पहुंचते ही मस्जिद से निकाले गए हथियार, तलवार और लाठी लेकर हमलावर निकले। हनुमान बने शख्स पर बेल्ट से भी हमला किया गया। तो हनुमान जन्मोत्सव का जो जश्न मनाया जा रहा था और शोभा यात्रा निकाली जा रही थी, इस दौरान यह पथराव हुआ था। एमपी के गुना में किस तरह से बवाल और हंगामा हुआ, ये 12 अप्रैल की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं मध्य प्रदेश के गुना की। और इसको लेकर जो खुलासा हुआ है वो हम आपको बता रहे हैं। मस्जिद के अंदर पहले से ही हथियारों को छिपाकर रखा गया था। ये देखिए आप तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। जैसे ही जुलूस पहुंचता है, मस्जिद से हथियार निकाल लिए गए। ये देखिए तस्वीरें भी तस्दीक करती हुई नजर आ रही है। तलवार और लाठी लेकर हमलावर फिर वहां से निकले हैं। हनुमान बने शख्स पर बेल्ट से भी हमला किया गया। तो देखिए एक एक करके बता रहे कैसे सुनियोजित तरीके से इस साजिश को, हमले को अंजाम दिया गया। पहला सबूत आपके सामने देखिए, तलवार लहराते हुए आरोपी आपको नजर आ रहे हैं। मस्जिद में तलवार का क्या काम था, यह अपने आप में बड़ा सवाल। तलवार रखना प्लानिंग का हिस्सा था क्या, यह सवाल है। यह तस्वीर देखकर तो ऐसा ही लग रहा है। तो ये देखिए पहला सबूत और खुलासा यह हो रहा है कि मस्जिद के अंदर से पहले ही हथियार छिपा कर रखे गए थे। और ये तस्वीरें जो निकल कर आ रही है, ये देखिए तलवार को कैसे लहराया जा रहा है। और सवाल यही है, और ये जो सबूत इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, लगातार रेड मार्किंग के जरिए आपको हम बता भी रहे हैं कि किस तरह से सुनियोजित तरीके से इस पूरे हमले को हनुमान जयंती के मौके पर अंजाम दिया गया। जब शोभा यात्रा निकाली जा रही थी, तब उस वक्त कैसे हनुमान जन्मोत्सव शोभा यात्रा के दौरान पथराव किया गया, हमला किया गया, बवाल हुआ है। और मध्य प्रदेश के गुना में जो हुआ वो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। और अब दूसरा सबूत आप देखिए, ये देखिए आप तलवार, पत्थर, लाठी, डंडे, ये आप देख पा रहे हैं, ये सब मौजूद थे। मानो एक सुनियोजित साजिश के तहत जुलूस को निशाना बनाया गया। शांति पसंद लोग किसी विवाद की स्थिति में बातचीत से हल की कोशिश करते हैं। अगर डीजे पर आपत्ति थी तो बात करते, समझाते, शायद कोई समाधान, कोई सॉल्यूशन मिल जाता। लेकिन लाठी, डंडे, पत्थर, तलवार के साथ हमले का आखिर मकसद क्या था, क्या संदेश देना चाह रहे थे आरोपी? तो ये देखिए आप डीजे बजाने को लेकर शोभा यात्रा में जो हंगामा हुआ, पथराव हुआ, हमला हुआ, उसको लेकर एक एक करके सबूत हम आपको दिखा रहे हैं। अब तीसरा सबूत आपके सामने, ये देखिए आप तीसरा सबूत है जो आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ये देखिए इस तस्वीर में कुछ लोग मस्जिद के अंदर से पत्थर बरसाते हुए नजर आ रहे हैं। मानो की तैयारी पहले से थी, बस इंतजार कर रहे थे कि जुलूस पहुंचे। तो ये देखिए, कहा तो जरूर गया कि डीजे बजाया गया था, इसको लेकर आपत्ति, लेकिन पहले से ही कैसे जुलूस पर शोभा यात्रा जब निकाली गई उस पर हमला करना है। एक सुनियोजित साजिश को अंजाम दिया गया, क्योंकि पहले से ही तमाम इंतजाम कर रखे थे। मस्जिद के अंदर तलवार, मस्जिद के अंदर लाठी, डंडे और पत्थर इकट्ठा करके रखे गए। और ये देखिए बड़ी खबर क्या आ रही है, हनुमान जुलूस पर पथराव मामले में 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कोतवाली पुलिस ने 9 आरोपियों को अरेस्ट किया है। हर चौराहे पर भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। हालात तनावपूर्ण है, लेकिन इस वक्त काबू में है, ये पुलिस प्रशासन की तरफ से अपडेट दी गई है। तो ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं 12 अप्रैल की, जब गुना में शोभा यात्रा के दौरान हनुमान जयंती के मौके पर पथराव हुआ, हमला किया गया। यह कहा गया कि डीजे बजाने को लेकर पूरा विवाद था। और शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी को लेकर गुना के एसपी ने क्या कहा है, यह आपको सुना देते हैं। वो जुलूस वहाँ से गुजर रहा था कन्वेंगंज मस्जिद के पास से, और कुछ चुकी नारेबाजी हुई दोनों समुदाय के बीच में। और जो पता चला है कि पथराव में हुआ है, उस पथराव में जिसमें 2 लोगों को चोटें आई। जो भी शरारती तत्व हैं उनको चिन्हित कर लिया गया वीडियो फुटेज से, और उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। तो जो भी इसमें शरारती तत्व है, आपने सुना एसपी को, उनकी तरफ से कहा गया उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। तो मध्य प्रदेश के गुना में पथराव जो हुआ, एफआईआर में क्या है, यह आपके लिए जानना जरूरी है। दरअसल शाम 4 बजे शिवाजी नगर माता मंदिर से शोभा यात्रा निकली। हनुमान जन्मोत्सव शोभा यात्रा में 100 लोग शामिल थे। शोभा यात्रा के पीछे डीजे चल रहा था। शोभा यात्रा शाम, वक्त इसमें बकायदा बताया गया है 7:45 का। ये कर्नलगंज मस्जिद पहुंचती है शोभा यात्रा। विकी खान अपने साथियों के साथ डीजे बंद करवाने लगता है। शोभा यात्रा में शामिल लोगों को गाली देने लगते हैं। मस्जिद के ऊपर से पत्थरबाजी होने लगती है। ये सारी जो बात है
वो गुना में जो पथराव हुआ एफआईआर में अंकित की गई है। तो गुना के कर्नलगंज में हनुमान जन्मोत्सव की शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी की गई और उसके बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया। विवाद मस्जिद के सामने डीजे बजाने को लेकर शुरू हुआ और फिर झड़प में यह बदल गया। हालात को देखते हुए पुलिस ने भी क्विक एक्शन दिखाया, तुरंत रिस्पांस दिया। पुलिस के आला अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंच गए और मोर्चा संभाला गया। घटना के बाद एसपी और कलेक्टर घटनास्थल पर पहुंचते हैं और हालात को कंट्रोल में लिया गया। 3 तस्वीर इस वक्त आप देखिए, 3 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कैसे कर्नलगंज में मस्जिद के पास पथराव होता है, लोगों ने चक्का जाम किया है और किस तरह से भारी पुलिस बल को तैनात किया गया। अब गुना में हुआ क्या, ये तस्वीरें तो हम आपको दिखा रहे हैं जो कि सबूत के तौर पर सामने आ रही कि कैसे मस्जिद के अंदर तलवार, लाठी, डंडे, पत्थर ये सब कुछ छिपा कर रखे गए थे। एक सुनियोजित साजिश थी। लेकिन हुआ क्या, ये आप जानिए पॉइंटर्स में। गुना में हनुमान जन्मोत्सव की शोभा यात्रा पर पथराव किया गया। मस्जिद के सामने डीजे बजाने पर यह पूरा विवाद हुआ। शोभा यात्रा में 2 समुदाय के लोग आपस में भिड़ गए। दोनों ओर से पत्थरबाजी के बाद तनाव काफी ज्यादा बढ़ गया। घटना के विरोध में लोगों ने इसके बाद चक्का जाम किया। माहौल खराब करने वालों के खिलाफ पुलिस की तरफ से एक्शन लिया गया है। 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। शुभम गुप्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं पूरी जानकारी के साथ। शुभम, ये बताइए कि इस वक्त वहां पर क्या हालात है, और एक बड़ा सवाल यह है कि कहा यह जा रहा है कि डीजे बजाने को लेकर ये पूरा विवाद हुआ, लेकिन जो सबूत हम दिखा रहे हैं वो साफ बता रहे कि कैसे एक सुनियोजित तरीके से साजिश को अंजाम दिया गया। शुभम, चलिए शुभम से लगता है कि हमारा संपर्क टूट गया है, फिर से उनका हम रुख करेंगे, बातचीत करेंगे। लेकिन ये आप देखिए तस्वीरें फिर आपके सामने है, जो खुलासा इस वक्त हो रहा है। देखिए अभी तक पुलिस की तरफ से कार्रवाई करते हुए 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पूरे मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है और बाकी जो इसमें आरोपी हैं लगातार उनकी धरपकड़ की जा रही है। लेकिन इस वक्त आप देखिए जो 12 तारीख को हुआ, कल हुआ मध्य प्रदेश के गुना के कर्नलगंज में, यह कहा गया कि मस्जिद के सामने से जब हनुमान जन्मोत्सव के दौरान शोभा यात्रा निकल रही थी तब वहां पर डीजे बजाने को लेकर पूरा विवाद हुआ और इसी के बाद ये जो पूरा बवाल और हंगामा हो गया। लेकिन ये देखिए आपको रेड मार्किंग के जरिए ये हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और आप बहुत ही गौर के साथ देखिए, चेहरा छिपा के रखा है, कैमरे में चेहरा कैप्चर ना हो, चेहरा पूरा लपेट के रखा गया है ताकि साजिश में जो भी शामिल था उसके बारे में पता ना चल पाए। और शुभम इस वक्त हमारे साथ फिर से कनेक्ट हो चुके हैं। शुभम, ये बताइए कि इस वक्त वहां पर हालात क्या है कर्नलगंज, जहां पर पूरा बवाल हुआ, और जो सबूत मिल रहा है वो हैरान करने वाले, क्योंकि कहा तो ये गया कि डीजे बजाने को लेकर हुआ, लेकिन इंतजाम तो पहले से थे वहां पर, जो हथियार और पत्थर इकट्ठा करके रखे गए। देखिए करुणा, इसी मामले की पुलिस काफी गंभीरता से जांच कर रही है, क्योंकि कर्नलगंज में पहले से ही पुलिस फोर्स काफी मौजूद था और पुलिस को कहीं ना कहीं आशंका थी, क्योंकि ये वो इलाका है जहां पर इससे पहले भी तनावपूर्ण हालात हो चुके हैं। ऐसे में जब ये पूरा की पूरा जुलूस जा रहा था और वहां पर डीजे बजाया जा रहा था, किसी को अंदेशा नहीं था कि इस तरह की स्थिति वहां पर हो सकती है। सारे के सारे वीडियोस हमारे सामने हैं। पुलिस लगातार मस्जिद से जो बाहर लोग आ रहे थे उन्हें रोक रही थी और कंट्रोल करने की पूरी तरह से कोशिश कर रही थी, मगर अचानक से कुछ वीडियोस में हम देखते हैं कि लोग हथियार लेकर बाहर आते हैं और उसके बाद जितने भी लोग जुलूस में मौजूद होते हैं वो भागने लगते हैं। इसके बाद फिर पथराव की स्थिति बनती है, दोनों ओर से पथराव हम देख रहे हैं, मगर इस बीच जो पुलिस की भूमिका थी वो काफी महत्वपूर्ण थी। पुलिस लगातार लोगों को समझाने की कोशिश कर रही थी। ये जितने भी वीडियोस चल रहे हैं सब में हमने देखा कि पुलिस लगातार मस्जिद में जितने भी लोग थे, ये देखिए ये जो तस्वीरें चल रही है, लगातार पुलिस विनती कर रही थी कि आप लोग रुक जाइए, कंट्रोल कीजिए, मगर नहीं हुआ। आखिरकार पथराव हुआ, यहाँ तक कि हथियार बाहर से लाए गए। तो क्या हथियार पहले से रखे गए थे और ये किस तरह की मनमानी थी कि जब पुलिस की सुरक्षा में वहां से कर्नलगंज से एक जुलूस निकल रहा है, डीजे बज रहा है, तो फिर वो कौन से लोग हैं जो ये कह रहे थे कि ये जो डीजे हम बंद करवा कर रहेंगे। डीजे कुछ देर के लिए बंद भी होता है, थोड़ी देर आगे जाता है और उसके बाद चालू कर लिया जाता है, मगर उस दौरान पथराव हो जाता है, तनाव की स्थिति हो जाती है। तो कुल मिलाकर बिल्कुल, तो कहां से हथियार लाए गए, कब इनको इकट्ठा किया गया था, कौन था इस पूरी साजिश के पीछे मुख्य तौर पर सूत्रधार, अब इन सब की इन्वेस्टिगेशन पुलिस की तरफ से की जा रही है। 9 आरोपी इस पूरे मामले में गिरफ्तार किए गए हैं, एफआईआर दर्ज हो गई है।